बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये तहज्जुद के वक्त बस मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। ये चाँद ना मुझे जंगले के बीच में बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो बस मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। नमाज़ पढ़ के मैं बैठी थी तहज्जुद की, फिर उसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की और मैं सो गई। फिर उठी जब चाय पिए, अब उसके बाद जो खाने की तैयारी है वो हम करने लग गए थे। तो मैंने प्याज कट किए है, अम्मा ने हरा धनिया और पुदीना हाँ, साफ़ किया है। और उसके बाद हमने अंदर आ गए थे, जो हमें दालें लेनी थी। तो आज हम बना रहे हैं हलीम। तो मैंने अम्मा को बोला कि आप है ना यहाँ खड़े हो जाएं, क्योंकि दालें है ना 2 जने होते तो सही रहता है कि कम ज़्यादा हो जाए। तो बस इसीलिए तो हम इतने दिन से ना बस बनाने की सोच ही रहे थे। और बीच में खाला की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उधर भी आना होता था और टेंशन भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस ये जो बकरीद का गोश्त रखा था, तो उसी से हमने ये बनाया था। और सब यही करते हैं कि जो बकरीद का गोश्त होता है तो उसको बस ना स्टोर करके और फ्रिज में डीप फ्रीज में रख के और फिर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो हमने कबाब बनाए थे, तो हमसे खा ही नहीं गए, तो हमने वो ना किसी को दे दिए थे। और अब आज हलीम बना रहे हैं, तो बस इसका भी ये होता है। और ये बस रात को अब्बा के साथ है ना हमने दलिया मंगाया था। कुछ दलिया की वजह से भी है ना हो रहा था कि दलिया भी घर में नहीं था, और पुदीना हरा धनिया ये भी कुछ नहीं थे। फिर उसके बाद है ना तो बस ये रात को अब्बा के साथ सामान मंगाया था। और ये चावल है कच्चे, जो मैं ईद पे लेके आई थी खीर के, तो बस मैं इनको ना फ्रिज में रख लेती हूँ। और उसके बाद ये इतने दिन चल जाते हैं, वरना बाहर रखती हूँ ना तो ईली और लटे होने का मसला रहता है। तो बस मैंने इनको सबको ना मिक्स कर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने साफ़ किया इनको। फिर अम्मा ने इसको ना अच्छी तरह वॉश करके और 1 घंटे के लिए अम्मा ने इसको ना भिगोया था। 1 घंटे तक इसको ना रेस्ट किया कि भई है ना ये भीग जाए अच्छी। तो भीगने से ये होता है कि है ना एक तो जल्दी गल जाती है दाल और फूल भी जाती है, और अच्छा रहता है भीगने से। तो बस ये होता है कि मेहनत तो होती है, और मेहनत करने में ही खाने में मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ें हमने धो ली थी फ्रेश, हरा धनिया पुदीना ये सब चीज़ें अलग धो के रख दी थी। और ये कौरमा है जो मैंने 1 दिन पहले ही बनाया था, क्योंकि अब्बा की है ना बहुत ये हो रहा था कि मैं गोश्त खाना है तुम बना लो। तो फिर मैंने जो रखा था ना हमने पूरा बना लिया था। फिर हमने कहा इसका हलीम बना लेंगे, अब्बा खाएंगे जितना खा लेंगे, और उसके बाद है ना हलीम बना लेंगे। तो हलीम में भी है ना कौरमा ही बनता है, और वैसे भी मैंने बनाया था। तो बस यही होता है कि इसके लिए हमें बहुत है ना इजी हो गया हमें बनाना, तो इसलिए हमारा ये जल्दी भी तैयार हो गया था हलीम। और उस दिन जुम्मा भी था, तो ये होता है ना जुम्मे के दिन जल्दी जल्दी करना होता है। तो बस ये सब चीज़ें अम्मा ने ना धो धो के रख दी थी, और पूरा स्टैंड भी हमने धो लिया था। तो बस एक बर्तन खाली होता है दूसरा होता है, होते रहते हैं। और मैं कभी अम्मा धोती है कभी मैं धोती हूँ, और स्टैंड भी साफ़ करते रहते हैं साथ साथ में। तो बस ये दाल अम्मा ने भिगो दी थी। उसके बाद 1 घंटे बाद हमने इसमें सामान शामिल किया है। तो इसके अंदर हमने ना नमक शामिल किया है, और सिर्फ हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट, और है ना प्याज और हरी मिर्च, बस ये शामिल किया है। क्योंकि गोश्त में और सब ऑलरेडी सब मिला हुआ है, सब मिक्स है। उसके अंदर मिर्च है धनिया है, तो इसमें हमने दाल में बस ज़्यादा कुछ शामिल नहीं किया है। अम्मा बोल रही थी लहसुन अदरक भी ऐड नहीं करते, मैंने कहा नहीं उससे थोड़ा ना अच्छा टेस्ट आता है लहसुन अदरक से। तो ये 2 हरी मिर्च है ना ये साबुत रह गई थी, तो अम्मा ने कहा इसी में ना इसको शामिल कर देते हैं, ये सीटी के साथ हो जाएगी पक जाएगी। तो ये बस ये होता है जब अल्लाह ने लिखा होता है जब बनता है, अपनी कोई औकात नहीं है, अपन चाहे कितना ही सोच लें बनाने का। बस हम कोशिश कर रहे थे, बस नहीं बन रहा था, कुछ सामान का मसला हो रहा था, कुछ कभी। तो बस आज ही अल्लाह ने लिखा था, तो ये बस बन गया है। तो बस एक तरफ मैंने गोश्त को वापस ना भुनाई के लिए रख दिया। वैसे ही पूरा भुना हुआ था एकदम, मैं कौरमा था। और मैंने लाइट बंद कर दी थी, क्योंकि मक्खियाँ आने लग गई थी ना, तो ज़रा सी भी मक्खी आती ना अच्छी नहीं लगती। तो दाल एकदम है ना पूरी हो गई थी, एकदम पानी खुश्क हो गया था इसका। और इसको मैंने घोट के और इसमें शामिल कर दी थी गोश्त में। तो ये हलीम भी ऐसे ही बनता है कि आप पहले कौरमा बनाओ फिर दाल को अलग करो।
तो ये इससे ईज़ी हो गया था हमारा। तो फिर मैंने इसको ना एकदम मिक्स किया। मैंने एक बार को मुझे टेंशन हो गई थी, मैंने कहा ऑयल ज़्यादा नहीं हो जाए, पर ये नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि ये हो गया है। और ये होता है ना कि इतना आप बनाते बनाते आपका मन भर जाता है, तो बस ये होता है, बना तो लेते हैं शौक़ ही शौक़ में, फिर ये होता है कि अब्बा कहते हैं कि बोटी नहीं खाते हो, बनाने का शौक़ है। तो इसी तरीके से बिरयानी में मसला होता है कि चावल चावल खाते हैं, बोटी बिल्कुल नहीं खाते। गोश्त में और हलीम में भी ये होता है कि तो अब्बा बड़ा वो होता है तो कि तुम्हें खाने का शौक़ नहीं है, बनाने का शौक़ है। मैंने कहा हम आपको खिला देते हैं बना के। फिर उसके साथ मैंने ना बघार भी रख दिया था और इसको एकदम मैंने मिक्स कर लिया था, एकदम इसको मैं घोट रही थी। और मेन मकसद हलीम का ये होता है, आप इसको ना घुटाई अच्छी करो, जितनी घुटाई करोगे उतना ही टेस्टी बनेगा। और मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा था। नींबू नहीं थे तो नींबू है ना, हमारे घर बाहर ये ना कोई ठेले वाला आ गया था, उससे नींबू भी ले लिए थे हमने, एकदम अच्छे नींबू फ्रेश थे। तो बस मैंने इसको 5-6 बार ना खूब मसल के धोया है, अलग अलग करके, क्योंकि है ना पता नहीं कितने जनों के हाथ लगते हैं। तो हमने कहा इसको धो के और फ्रीज़ में रख देंगे। तो मैं साथ में हम बर्तन भी धोते रहते हैं और जो काम होता है ना वो करते रहते हैं, इकट्ठा नहीं करते। उससे ये होता है कि एक तो आपका स्टैंड भी बहुत गंदा लगता है बर्तन रखने से, दूसरा मक्खी भी बहुत होती है। और इस मौसम में तो ना मक्खी बहुत ही ज़्यादा होती है, परेशान हो गए हैं। तो मुझे तो बार बार मैं ना लाइट ऑफ़ करके ना खाना बनाना होता है इधर अंधेरे में। फिर मैं ना मोबाइल की है ना टॉर्च चलाती हूँ। मैं साथ में ना बस मैंने ऑयल गर्म हो गया था जब तक मैं दूसरा काम कर रही थी, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ये बघार बनने में भी बहुत टाइम लगा था। ये तो बस वीडियो में लगता है कि है ना ये बस हो गया है, पर इसमें भी बहुत टाइम लगा था बघार होने में, गोल्डन प्याज होने में। फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा नमक शामिल किया था। तो बस ये होता है ना कि अगर आप पूरा दिखाएं तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाए, घंटों का ही हो जाए। इसमें घंटे लगते हैं, ये तो बस थोड़ा थोड़ा शूट करना होता है। तो बस मैंने इसमें ज़ीरा और काली मिर्च भी शामिल कर दी थी। और फिर मैंने इसमें बघार ऐड कर दिया, चम्मच से ऐड किया मैंने पहले, फिर पूरा बाद में मैंने इसको शामिल कर दिया था। तो हमने प्याज ज़्यादा लिए क्योंकि प्याज है ना हलीम में अच्छे लगते हैं, ऐसे तले हुए प्याज होते हैं ना, उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। और पहले इसमें ऑलरेडी है ना इतना सारा उसका गोश्त का ऑयल था, और फिर मैंने इसमें थोड़ा इतना नहीं लिया था, कम ही लिया था। ज़्यादा तेल ऊपर तिरा हुआ होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसको ना पहले ढक के रख दिया था कि ये ठंडा हो जाए थोड़ा, क्योंकि पतला बहुत हो रहा था। तो ये थोड़ा ठंडा होगा ना तो गाढ़ा हो जाएगा। तो और ये भी होता है कि गर्म ही अच्छा लगता है हलीम, और इतना गर्म भी नहीं था और इतना ठंडा भी नहीं था। पर ये शाम को ना एकदम गाढ़ा हो गया था हलीम बहुत। हमने शाम को भी थोड़ा बहुत घी खाया था। फिर हमने ना बस, अब्बा तो थे नहीं तो हम खाने बैठ गए थे। और फिर शाम को दोपहर को बरसात आ गई थी ज़ोहर के बाद। तो ये बहुत तेज़ बरसात कर देते हैं, और इसकी हवा और इतनी तेज़ी थी बरसात की, बहुत ज़्यादा। तो मेरा भाई नहाने गया था छत पे, तो वो भी डर के नीचे भाग के आ गया कि हाँ बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है और हवा चल रही है। वाकई ही बहुत तेज़ थी, मैं भी यहाँ अंदर बैठे बैठे डर गई थी। अब्बा मुझे भी बोल रहे थे कि तुम ऊपर जाओ है ना, बरसात में नहा लो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं नहाना। अच्छा हुआ मैं नहीं गई। और बस बहुत इधर से भी हमारा पानी आ रहा था और उधर से भी आ रहा था, तो ये हवा के साथ बरसात थी। तो आप इसकी आवाज़ सुनिए कितनी तेज़ है। और जो जोधपुर में है उनको तो सबको पता ही होगा कि कितनी तेज़ आई है बरसात। और माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा होता है। और बस ये मेरे नई नई सब्जियाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपनी सबको दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।